नमस्कार दोस्तों, मैं मेघना आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अवदान एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट जो नगर थे, उस समय के जो शहर थे, उनके बारे में हमारी आज की चर्चा रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा जो पहला इसमें इम्पोर्टेंट नगर था सिंधु घाटी सभ्यता में, वो था हड़प्पा सभ्यता। मतलब जो वहाँ की एक सभ्यता थी, वहाँ का जो नगर था, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा आ जाता है, एक आपका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर। तो इसकी स्थिति की बात करें तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति हुई हमारी पाकिस्तान में। ठीक है, अगर कभी आपको आ गया कि हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो वो पाकिस्तान में है। और किस नदी के पास में है, तो वो रावी नदी के पास में है। इसकी जो खोज की थी वो 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। ठीक है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आपको अगर कभी आगे क्षेत्रफल मीन्स एरिया, मतलब उसका एरिया सबसे बड़ा, सबसे सेकंड नंबर का जो सबसे बड़ा एरिया वाइज इसका जो नगर था, तो वो था हड़प्पा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है अन्नागार, यहाँ पर हमें मिला है श्रमिक आवास, जो यहाँ पे श्रमिक निवास करते थे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है, अनाज कूटने का एक वृत्ताकार चबूतरा। आपने घर पर भी देखा होगा, आज के टाइम पे नहीं तो, लेकिन कुछ टाइम पुराने के जो हमारे जो घर थे, वहाँ पर बनाए जाते थे। एक घर के बाहर पर एक छोटा सा अनाज कूटने का एक कटोरा मतलब बनाया जाता था। उसमें क्या करते थे, बारी बारी से लोग अनाज कूटते थे जब हमारे पास चक्की नहीं थी। ठीक, और यहाँ पर एक पिक्चर देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि कैसे करके ये नगर एकदम से व्यवस्थित था। यहाँ पर घर बनाए गए हैं, नालियाँ यहाँ पे इतने अच्छे से यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शहर था, नगर था, वो था मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये कहाँ पर है, वर्तमान स्थिति जो इसकी है वो है पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, ये हमारी पाकिस्तान पर है। इसे ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की दो जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अगर कभी आ गया जो जुड़वा राजधानी, जुड़वा आपकी राजधानी, तो जुड़वा राजधानी कौन थी, एक तो मोहनजोदड़ो थी और दूसरा क्या थी, हड़प्पा थी। देखिए इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो इसकी स्थिति है पाकिस्तान में। नदी कौन सी है, सिंधु नदी। और हमारी जो वो था हड़प्पा सभ्यता, उसकी नदी कौन थी, तो वो थी रावी नदी। तो याद कीजिएगा कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर था और हड़प्पा जो था वो रावी नदी पर था। इसकी जो खोज की थी वो की थी 1922 यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा। किसने की थी इसकी खोज, राखलदास बनर्जी द्वारा। जबकि हड़प्पा की जो खोज थी वो 1921 में हो गई थी दयाराम साहनी जी द्वारा। यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, यहाँ पे हमें मिला है स्नानागार मिला हुआ है। यहाँ पर एक विशाल स्नानागार हमें मिला है, देख रहे हैं आप, एक बड़ा सा स्नानागार हमें यहाँ पर मिला है। पुरोहितों के यहाँ पर आवास मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर स्टार लगा के भी आप इन्हें लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं साथ में। यहाँ पे हमें कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली हमें यहाँ पर मोहर प्राप्त हुई है। साथ ही हमें यहाँ पे कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, जो कांसे की एक मूर्ति बनाई गई, नर्तकी की मूर्ति बनाई गई, यहीं से हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कब्रिस्तान नहीं प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि ये लोग जो अपनी जो इनके यहाँ पे जिनकी देहांत हो जाता था, उनकी अंत्येष्टि शायद ये लोग उसको जला करके अग्नि द्वारा करते होंगे। लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। घर घर में कुएं और शौचालय मिले। देखिए कितना विकसित था वो उस टाइम पर, वहाँ पर शौचालय भी मिले और शौचालय मिला है घर घर में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लोथल। लोथल यानी कि बंदरगाह रहा है। ये कहाँ का, हमारे हड़प्पा सभ्यता का ये बंदरगाह रहा है। तो देखिए इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर है, अहमदाबाद। अगर गुजरात में भी पूछा, गुजरात में भी कहाँ है, तो गुजरात में यह है अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ पर है ये, अहमदाबाद में। इसकी खोज की थी 1958 में SR राव द्वारा। ठीक, और ये कौन सी नदी है, तो यह है भोगवा नदी। इसको आप याद कीजिएगा कि कभी आपको ये भी आ सकता है कि भोगवा नदी किस में थी, मतलब किस राज्य में थी, तो वो थी गुजरात में। इसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या मिले हैं, हमें अग्निकुंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिला है, यहीं पर हमें गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहाँ पर हमें बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हुए हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे करके नदी आ रही है, और यहाँ पर ये नदी आ रही है, यहाँ पे कैसे नाव के माध्यम से ये अपना व्यापार कर रहे हैं। और यहीं पर हमें लोथल में ही हमें मापतोल के बारे में पता चला है।
मापतोल प्रणाली के बारे में हमें पता चला है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मापतोल प्रणाली से भली भांति परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो शहर है, जो नगर है, वो है कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा हमारा कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। ठीक है, इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1951 में अमलानंद घोष द्वारा। किसने की थी इनकी खोज? अमलानंद घोष द्वारा। और इसकी जो नदी है, कौन सी इंपॉर्टेंट नदी है, वो है सरस्वती नदी। और अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन आ गया कि सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के माफ़ कीजिएगा, जो ये पे सिंधु घाटी सभ्यता है, ये एक इसके जो सबसे ज़्यादा नगर है किस नदी के पास में, तो वो थी सरस्वती नदी के पास में। किसके उसमें बैठे थे? सरस्वती नदी के। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ है? यहाँ पे हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। मतलब उस समय पर ये लोग हल से भी भली भांति परिचित थे। अपने खेतों की जो वो जुताई करते थे, किससे करते थे? हल से करते थे। यहाँ पे आयताकार अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं। आयताकार यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं मतलब यहाँ पर हवन कुंड जो मिले हैं वो आयताकार आकार के मिले हैं। चित्र में भी देख लीजिए, देखिए कितने सुंदर, आज तक भी इसके जो कितने अच्छे उन्होंने लोगों ने इसमें कलाकारी की होगी। तो आज भी ये इसके अवशेष हमें मिले हुए हैं, जबकि कितने सालों पुराना है। देखिए नेक्स्ट शहर है हमारा चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो कहाँ पर था? तो ये भी पाकिस्तान में है। यह कौन सी नदी के समीप में था? तो यह सिंधु नदी के समीप में था। इसकी जो खोज किसने की? इसकी जो खोज की 1931 में 1931 में NG मजूमदार द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हुए हैं? तो यहाँ पर मिले हुए हैं काजल लिपस्टिक के यहाँ पर साक्ष्य मिले हुए हैं। साथ ही मिट्टी की पकी हुई पाइपलाइन भी यहाँ पर हमें मिली हुई है। किसकी? मिट्टी की पकी हुई पाइपलाइन भी मिली है हमें यहाँ पर। और कांसे की बैलगाड़ी व इक्का की गाड़ी की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पर हमें एक मिली है कांसे की बैलगाड़ी, जबकि मोहनजोदड़ो में हमें क्या मिली थी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें यहाँ पर मिली थी। देखिए हमारा नेक्स्ट जो शहर होगा, नगर है, वो है बनावली। ठीक है, बनावली कहाँ पर स्थित है? तो यह है हरियाणा में। देखिए अगेन आ गया यहाँ पर नदी कौन सी है? सरस्वती। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो इसके जो नगर मिले हैं सिंधु सभ्यता के, वो हमें सरस्वती नदी के किनारे पर ही मिले हुए हैं। इसकी जो खोज की थी वो 1974 में RS बिष्ट द्वारा इसकी क्या गई थी? खोज की गई थी। यहाँ पर भी क्या मिली? यहाँ पर उन जल निकास प्रणाली का यहाँ पर अभाव मिला है, लेकिन यहाँ पर पक्की यहाँ पर हल प्राप्त हुए हैं हमें। यहाँ पे जल निकास प्रणाली तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिले हुए हैं? हल मिले हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा है धौलावीर। धौलावीरा बहुत आपके लिए इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, क्योंकि इस बार ये क्या हुई है? विश्व विरासत सूची में भी गई हुई है हमारी धौलावीरा। ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ के गुजरात में स्थित है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी 1968 में JP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी। यहाँ पर क्या मिला है? विशाल जलाशय प्राप्त हुए हैं और यहाँ पर उन्नत प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों के पानी को संग्रहित करते थे। तो सोचिए उस टाइम पर भी वहाँ के लोग बांध से परिचित थे। वो जानते थे कि किस तरह से जलों का संग्रहण करना है, किस तरीके से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। क्योंकि जो कच्छ है ना, वो आप सभी को पता ही है, वहाँ पर क्या एक तरीके से रेगिस्तान का कुछ पार्ट है जो कच्छ में आता है। तो वहाँ पर क्या होता है? हो सकता है कि उस टाइम पे पानी की इनको प्रॉब्लम होती होगी। तो इन्होंने क्या किया? जल प्रबंधन की ऐसा उन्नत विकास किया कि ताकि इन लोगों को वहाँ पे जल की कमी ना हो और ये लोग अच्छे से मतलब साल भर उस जल का यूज़ कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, किस लिए है? देखिए ये क्योंकि ये भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी। आप समझ रहे हैं ना राखी गढ़ी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो है राखी गढ़ी। इसका स्थान कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में स्थित है। और किस नदी के पास में? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी कौन सी हुई? सरस्वती नदी को ही अब क्या बोलते हैं? घग्गर नदी कहा जाता है। तो ये भी एक तरीके से सरस्वती नदी के पास में ही स्थित था। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है और आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के कितने नगर थे, देखिए जैसे हड़प्पा आया, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, चंद्रहुदड़ो, बनावली, धौलावीरा, राखी गढ़ी। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिएगा ताकि दूर दराज गाँव में बैठा हुआ बच्चा भी इससे अपना लाभ उठा सके इस वीडियो को देख करके। धन्यवाद।